नमस्ते दोस्तों, चैप्टर रियल नंबर में आज हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें HCF फाइंड करना है। फर्स्ट है इसका 135 एंड 225, इन दोनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करते हुए। तो किस तरीके से किस तरीके से HCF फाइंड करेंगे, देखिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है वो A = BQ + R। ए आपका नंबर होगा, जो दोनों में से जो नंबर सब बड़ा होगा वही आपका ए नंबर होगा और जो छोटा नंबर होगा वो बी होगा। तो 225 ए हो जाएगा और बी की वैल्यू हो जाएगी 135। 225 में 135 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे ये आपके जाएगा 1 टाइम्स और इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर बचेगा 90। इसके बाद में 135 एक ही जगह पे आ जाएगा और 90 का डिवाइड करेंगे। 90 का डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आएगा 45। फिर 90 में डिवाइड होगा 45 का, 45 2 जा 90, 2 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका HCF हो जाएगा 45। जिस नंबर का डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो जिससे डिवाइड किया वो इसका HCF हो जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम डिवीजन मेथड से करना चाहें तो डिवीजन से होगा आपके 225 में डिवाइड करेंगे 135 का, 135 1 जा 135, माइनस किया, रिमाइंडर आएगा 90। फिर 90 में डिवाइड करेंगे, 90 का डिवाइड करेंगे 135 में, 90 1 जा 90, माइनस किया, माइनस करने पे रिमाइंडर आएगा 45। अब 45 में डिवाइड करेंगे, 45 का डिवाइड करेंगे 90 में, 45 2 जा 90, यहाँ आ गया 0। तो 45 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका HCF 45 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फाइंड HCF 867 एंड 255। इसी तरीके से इसका भी HCF फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हुए। A = BQ + R। ए की वैल्यू 867 जो कि बड़ा नंबर है, बी हो जाएगा 255। 867 में 255 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 3 टाइम्स और इसका रिमाइंडर आएगा 102। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा 255, डिवाइड करेंगे 102 का, यह होगा आपके 2 टाइम्स और रिमाइंडर आएगा 51। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से आगे करेंगे, 102 में डिवाइड करना है 51 का, ये आपकी जाएगा 2 टाइम्स और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका जो HCF होगा 867 एंड 255 का HCF 51 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका HCF 51 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6 cube plus 1
6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेयर q is some integer. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer. इस तरीके के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। ये आपके जो प्रूफ होगा ये आपके होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मूले से होगा। यहाँ सबसे पहले हम a को मानेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू क्या होगी जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, यहाँ 6 जो q का जो मल्टीपल है, यहाँ 6 है तो b की वैल्यू 6 होगी। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 6। आर की वैल्यू 0 से लेके 6 तक होगी। बी की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिया, a इक्वल टू 6q प्लस आर। अब आर की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। जो r की वैल्यू थी, r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 थी, तो r की वैल्यू को हमने इसमें इक्वेशन में पुट कर दी। अब यहाँ देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में पूछा। हम सबसे पहले इवन नंबर की बात करते हैं। तो जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर आपका 2 का मल्टीपल होता है। तो इन सभी में से 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये तीनों नंबर्स ही आपके इवन नंबर्स होंगे। अगर हम इवन इंटीजर्स की बात करते हैं, इवन इंटीजर्स क्या होंगे जो आपके 2 के मल्टीपल होंगे, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 ये तीनों ही नंबर्स आपके 2 के मल्टीपल्स हैं। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 इंटू 3q, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा 3q प्लस 1 और इसमें से अगर 2 कॉमन आता है तो 3q प्लस 2। ये तीनों ही नंबर्स में 2 कॉमन आ रहा है तो ये तीनों ही नंबर्स 2 के मल्टीपल हो गए, तो ये आपके इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से बाकी जो भी नंबर्स रिमेनिंग रहेंगे वो आपके हो जाएंगे ऑड इंटीजर्स। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ये तीनों नंबर आपके ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम ऑड इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। So therefore any positive odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का और उन 32 मेंबर्स के पीछे जो आर्मी के 616 मेंबर्स हैं वो परेड कर रहे हैं। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में 2 ग्रुप्स में मार्च कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे
जिसमें वो मार्च कर रहे हैं या परेड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा है, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, HCF 616 एंड 32 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालने के लिए हम दो तरीके यूज में ले सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से भी हो सकता है और एक आपके प्राइम फैक्टर से भी हो सकता है। तो हम अभी यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम A इक्वल टू BQ प्लस R। बड़ा नंबर 616 में डिवाइड करेंगे 32 का, तो जब 32 का डिवाइड करेंगे तो ये आपकी जाएगा 19 टाइम्स और इसमें रिमाइंडर आएगा 8। फिर 32 इसमें डिवाइड करेंगे 8 का, 8 4 जा 32, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका HCF हो जाएगा HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू 8। 8 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका HCF 8 हो जाएगा। तो इसमें जो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो होंगे 8। दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज होगा A इक्वल टू BQ प्लस R से। यहाँ हमने मान लिया कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो A की वैल्यू होगी वो A की वैल्यू हम मानेंगे 3Q और 3Q प्लस 1 where Q is some integer। हमने ये मान लिया कि Q एक सम इंटीजर है, तो A की वैल्यू 3Q और 3Q प्लस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों के लिए A की वैल्यू अलग अलग लेकर इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम A इक्वल टू 3Q इससे सॉल्व करेंगे, A इक्वल टू 3Q। इसके बाद में क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो हमें एक कोई भी नंबर है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर और ये हो जाएगा 3Q का होल स्क्वायर। A का स्क्वायर A स्क्वायर, 3 का 9 हो जाएगा और ये Q स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर इक्वल टू, अब इस 9Q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3Q स्क्वायर। A स्क्वायर इक्वल टू 3 एज इट इज और 3Q स्क्वायर को हम लिखेंगे M, वेयर M इक्वल टू 3Q स्क्वायर। तो यहाँ A स्क्वायर की वैल्यू 3M के फॉर्म में हो जाएगी। अब इसे ऐसे ही हम A इक्वल टू 3Q प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे। A इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे,
3 प्लस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। ए स्क्वायर इक्वल टू, जो भी इसमें वेरिएबल्स जो q आ रहे हैं इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2q प्लस 1। ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये आपको हो जाएगा m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ऐसे ये जो a का स्क्वायर है ये आपके हो जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म में। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1।